ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर आपको बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलना है तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। उसे कहते हैं स्वरोजगार, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधी मतलब निकलता है कि आपके पास हुनर होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम आता है। क्या आपके पास किसी तरह का हुनर है? 100 में से 90 लोग कहते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं। तो फिर क्या उम्मीद करते हैं आप क्या काम करेंगे? हमारी संस्था ने यह तय किया कि जितने भी बेरोजगार जिनकी उम्र 18 साल हो गई उनको अपनी संस्था में सदस्यता देंगे, और जो हमारी संस्था की सदस्यता प्राप्त करते हैं उनको तरह तरह का कौशल प्रशिक्षण देंगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। लेकिन इसमें बाधा है। पहला बाधा है कि जितने भी तरह का आप स्किल डेवलपमेंट कराने के प्लानिंग करेंगे तो उसे सिखाने के लिए या सीखने के लिए सबसे पहले वो गांव से, शहरों से, कस्बों से उन्हें उस प्रशिक्षण स्थल पे आना होगा। महिलाओं को अपने घर के कामकाज को छोड़ करके भागीदारी देनी होगी। हमारी संस्था ने इस रुकावट को दूर किया। अपने ट्रेनर के माध्यम से, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के माध्यम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को उनके गांव, उनके कस्बों, उनके शहरों में इंतजाम किया, ग्रुप बना करके। कहीं पर 10 का ग्रुप, कहीं 20 का ग्रुप। अब क्या हफ्ते में एक दिन यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा चलता है। अब इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैसे वैसे ट्रेनिंग को डाला गया है जो कि घर के किसी कोने में शुरू हो जाए। उदाहरण के तौर पे हमारी संस्था अभी घरेलू साफ सफाई से जुड़ी हुई उत्पादों को बनाना सिखा रही है, जैसे डिश वॉश, हैंड वॉश, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, ये सभी तरह के उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग करना सिखा रही है। हमारी संस्था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं सिखा रही है, बल्कि उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को डब्बे में डालने से लेकर के स्टिकर लगाने तक ब्रांडिंग के लायक बना रही है। यह हमारी टीचर और ट्रेनर के द्वारा कराया जा रहा है, और मैं अपने टीचर और ट्रेनर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो अपने दूर दूर तक जाकर के गांव और कस्बों में इस कार्यक्रम को इंप्लीमेंट कर रही है। अब बात आई कि जब ये एक परेशानी खत्म कर दी गई कि चलो उनके घर में जाके सिखाया जाए, उनको आंगन में सिखाया जाए ग्रुप बना करके, तो दूसरी परेशानी थी कि फीस कैसे देंगे वो, यानी पेमेंट। क्योंकि होता क्या है कि तरह तरह के प्रशिक्षण को लेने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। हमारी संस्था ये पूरे के पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने सदस्यों के लिए निःशुल्क रखी है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बेरोजगार सदस्य हमारी संस्था जो जुड़ा हुआ है वो इन सभी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ेगा और ये फ्री में सीखेगा। तो क्या क्या उत्पाद सीखेगा? ये घरेलू साफ सफाई से जुड़े हुए सारे उत्पाद को सिखाते हैं, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती को बनाना सिखाते हैं, एलईडी बल्ब बनाना सिखाते हैं, नहाने वाला साबुन जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, तरह तरह के वेराइटीज का इस्तेमाल होता है, उसे बनाना सिखाते हैं। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा डिटर्जेंट पाउडर भी बनाना सिखाते हैं। ये सभी काम अपने घर के एक छोटे से कोने से शुरू कर सकते हैं। और सिर्फ बनाना नहीं सिखाते, बाजार की व्यवस्था कर चुके हैं हम लोग, यानी उसे बेचने के लिए उन्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बाजार हमारे पास है, सिर्फ आप उत्पाद को तैयार तो करो। अब आगे की अगर बात करें तो जब प्रशिक्षण निःशुल्क हो गया, जब आपके गांव भर में सिखाने की बात हो गई तो बात तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मामला एक जगह फिर जाके अटक गया। वो मामला ये था कि पूंजी नहीं है। अरे कोई भी काम को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। अब बेरोजगार क्या करेगा? तो बेरोजगार चला जाएगा कर्ज लेने के लिए, सूद में पैसा उठाएगा। अब बताइए ये क्या संभव है कि आप अभी पैसे देकर के आए हो, 1 महीने के अंदर आपका कारोबार ज्यादा चलेगा? इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, खास करके हमारी माँ बहनें जो ग्रुप लोन उठाती हैं। 1 महीना 15 दिन हुआ नहीं कि वो पहुंच गया रिकवरी वाला, पैसा दीजिए। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हमारी संस्था चंदा लेती है, पब्लिक डोनेशन इसे कहते हैं। हमारी संस्था लोगों से चंदा लेती है, 5-5 रुपए करके, 35-35 रुपए करके चंदा लेती है, महीने में 10 बार। हमारे जितने भी सदस्य हैं उन सब के साथ एक नियम लागू होता है कि आप 5 रुपया करके महीना में 10 बार चंदा दीजिए। वैसे ही जैसे मंदिर में देते हैं, जैसे मस्जिद में देते हैं, जैसे गिरजा में देते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में देते हैं, जैसे वृद्धाश्रम में देते हैं, वहां पर देते हैं। उन लोगों को मदद करने के लिए यहाँ बेरोजगार भी बहुत जरूरतमंद है।
इनको लिए चंदा लीजिए। हमारी संस्था इसे पब्लिक फंडिंग कहती है, बल्कि गवर्नमेंट भी कहती है। पब्लिक फंडिंग लेकर के जैसे दूसरों को मदद किया था, हमारी संस्था इन पैसों को लेकर के अपने बेरोजगार लोगों को मदद करती है और पूंजी बना करके देती है। कहने को तो 5 रुपया है, कहने को तो 35 रुपया है, लेकिन हकीकत में जब ये एक्यूमुलेटिव तरीके से आता है तो ये हजारों लाखों करोड़ों रुपए होते हैं। संस्था इस पूंजी को उनको देती है कि आप काम शुरू कीजिए, वो काम शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। हमने प्रशिक्षण दिया आपको, बहुत तरह का काम सिखाया, बहुत तरह का हुनर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो काम करें जो हमने बताया। आप अपनी मर्जी का काम करें। आपको लगता है कि मुर्गी पालने से फायदा है तो मुर्गी पालें, आपको लगता है बकरी पालने से फायदा है तो बकरी पालें, लेकिन काम वो करें जो आपको पसंद है, तभी कामयाबी मिलेगी। हमारा थोपा हुआ काम आपको कामयाब कभी नहीं कर सकता। अब चूंकि पूंजी का जो व्यवस्था होता है तो ये संस्था उसे वापस ही नहीं लेती, क्योंकि ये मदद है, सहायता है। हमारी संस्था इस मार्फत से सहायता कार्ड जारी करती है और इन सहायता कार्ड के लिमिट के हिसाब से आप पूंजी प्राप्त करते हैं और इन पूंजी को धीरे धीरे दिया जाता है, एक बार में नहीं दिया जाता। हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में पूंजी आपको दिया जाता है। जुलाई महीना में धनबाद से नहीं भी तो हमको लगता है सैकड़ों लोग हैं जिनको पूंजी मिलने जा रहा है और ये कार्यक्रम का आगाज हुआ उस पूंजी को बांटने के लिए, लेकिन आज भी हम लोग प्रोत्साहन राशि बांटेंगे और ये पूंजी देकर के उनका हौसला अफजाई करेंगे और कहेंगे कि आप कोई काम शुरू कीजिए। क्योंकि हमारी संस्था का नियम है कि जब आपको हम लोग जो मदद के लिए जो राशि देते हैं उसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकते। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्वरोजगार के लिए करना है। आप छोटी सी पूंजी से छोटा सा काम शुरू करें और आगे बढ़ें। हर 3 महीने के बाद चौथे महीने जब भी पूंजी मिलती है आप उस काम को थोड़ा सा बड़ा करें और धीरे धीरे बड़ा करें और इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। बल्कि समाज में अगर कोई लड़का ऐसा, लड़की ऐसा जो लगता है कि आपको काम में रखना चाहते हैं तो उनको काम में रख लें। आप सोचिए, अगर बेरोजगारी जैसे मुद्दे के साथ हम लोग लड़ने आए हैं और हम लोग एक ताकत बन जाए, तो जिस कबूतर को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आजाद किया, यकीन मानिए हम लोग वो कबूतर हैं और आजादी का पंख हम लोग के हाथ में लगेगा। हम लोग उड़ेंगे उस आसमान पे और कहेंगे कि कलंकित नहीं है बेरोजगारी से। बिल्कुल बेरोजगारी से कलंकित होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्था पूरे बेरोजगार के साथ है, आपके साथ है। पूरे झारखंड में हर जिला में हम लोग मौजूद हैं, पूरे बिहार के हर जिला में हम लोग मौजूद हैं, पूरे उड़ीसा के हैं, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश। आज सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इसी मंच में, इसी हॉल में यहाँ पर आए, उड़ीसा से भी आए। तो जब हमारी संस्था ने ये तय कर लिया कि आपको हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण भी देंगे, पूंजी भी देंगे, तो फिर देर किस बात की, आगे बढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने जो सदस्यता शुल्क अदा किया, बदले में हम लोगों ने उसे सीखा, पाया। हमारी संस्था आपको इस तरह से मदद करके आगे बढ़ाती है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम, आज का जो उद्घोष किया गया है, वो खास करके हमारे ट्रेनर के लिए किया गया है, जो प्रशिक्षण देती हैं गांव में जाके, कस्बों में जाकर, सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर के। आज हमारी ट्रेनर को, बीडीएम को और डीडीएम को संस्था के द्वारा वहां तक पहुंचने के लिए, ताकि ट्रेनिंग सफलतापूर्वक चले, उन्हें आज स्कूटी और बाइक वितरण किया जा रहा है। यह स्कूटी उनके नाम से होगा, लेकिन संस्था उसकी किस्ती भी भरी गई, एडवांस पेमेंट भी दे रही है। कल हीरो शोरूम से, जो धनबाद सराय ढेला में है, वहां से करीबन 29 स्कूटी और बाइक का हम लोगों ने प्रपोजल को साइन किया और सारे के सारे स्कूटी और बाइक आज मैदान में लगी हुई हैं। और आज हमारी ट्रेनर और हमारे पीडीएम डीडीएम यहां से अपना स्कूटी और बाइक लेकर के जाएंगे। कितनी खुशी की बात है। क्यों लेके जाएंगे? ताकि प्रशिक्षण में दिक्कत ना आए, ट्रेनिंग लगातार चले, सिखाने का दौर बना रहे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हम लोग अपने संस्था की तरफ से मिशन समर्पण ला रहे हैं। यह मिशन समर्पण आपके सामने एकदम नया शब्द है। मिशन समर्पण वो समर्पण है जिसमें ऐसे लोग जिनको खाने को नहीं, ऐसे लोग जिनको पहनने को नहीं, ऐसे लोग जो ठंडे में परेशान हैं, उनके पास ऐसा कपड़ा भी नहीं कि ठंड से बच सकें। हमारी संस्था को मदद करने के लिए सैकड़ों एनजीओ शामिल हो चुकी है और आज हम लोग अपने संस्था के द्वारा मिशन समर्पण के तहत
हर एक शहर, हर एक गांव में अपने लोक मित्र के द्वारा उन्हें राशन का पैकेट, उन्हें कंबल, उन्हें दवाइयां, उन्हें मेडिकल का सपोर्ट, इसके अलावे साथ ही साथ पर्व और त्योहार के मौके पर साड़ी और कुर्ता, पैजामा, लुंगी, इन सभी का वितरण का अब हम लोगों ने शुरुआत किया। हमारे लोक मित्र को हमारी संस्था के द्वारा हर महीना यह राशन का पैकेट भेजा जाएगा और हमारे लोक मित्र अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने गांव और मोहल्ले में देखेंगे गरीब कौन, गुरबा कौन, और उन्हें जा करके उनका दरवाजा खटखटा करके कहेंगे, दीदी, माँ, हम आए आपके लिए राशन का पैकेट लेकर, लोग कुछ खा लेना, और बदले में उनसे दुआएं लेकर के आना है, बस पैसे नहीं लेना। दुआ में बहुत ताकत होता है। अगर कोई गरीब के दिल से दुआ मिल जाए ना, यकीन मानिए कामयाबी और बेरोजगारी का दलदल से बाहर निकलने में हम सबको ऊपर वाला भी मदद करेगा। आज मिशन समर्पण पूरे देश में भूचाल लाने वाला है, क्योंकि ये एक बार का राशन वितरण नहीं, हर महीने का राशन वितरण है। ये एक बार का कंबल वितरण नहीं, हर महीने का कंबल वितरण है। ये एक बार का साड़ी वितरण नहीं, हर महीने का साड़ी वितरण है। और उसको सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे सिर्फ ट्रेनर ही नहीं बल्कि आम सदस्य भी हमारे संस्था में लोक मित्र के लिए आवेदन दे सकते हैं। और आप भी एक समाज सेवक और समाज सेविका का मूल्य अदा करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिए जा रहे सहायता को उन तक पहुंचाएंगे। तो बारी बारी इन सभी चीजों को हम लोग आपके सामने रखेंगे और लॉन्च करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप सबका साथ मिला तो आने वाले एक साल में बेरोजगारी के ऐसे बढ़ते हुए ग्राफ को ऐसे लाएंगे